ओमनिक्रॉन एक नया म्यूटेशन, कोरोना वायरस की एक नई म्यूटेशन सामने आई है जो साउथ अफ्रीका के अंदर पहला केस उसका रिपोर्ट हुआ। कोरोना वायरस ने इस सदी के सख्त तरीन अयाम से सारी दुनिया को गुजारा है। ये सिलसिला अभी तक जारी है। ना सिर्फ लोगों ने अपने प्यारों को इस कोविड-19 की वजह से खोया, बल्कि अभी तक इसकी सख्तियाँ, मुआशी सख्तियाँ भी बर्दाश्त की जा रही हैं और बाकी सख्तियाँ भी हमें देखने को मिल रही हैं। अब कोरोना की एक और म्यूटेशन सामने आई है जिसे ओमनिक्रॉन का नाम दिया गया है और इसका पहला केस साउथ अफ्रीका के अंदर रिपोर्ट हुआ, जबकि अब तक 12 ममालिक के अंदर इसके केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के चंद ममालिक शामिल हैं। अच्छा, ये वायरस है क्या, इसके असरात क्या होंगे, आने वाले दिनों में हमें इसके क्या असरात देखने को मिलेंगे, क्या इम्कानात हैं कि किस हद तक बढ़ेगा, लोगों को लॉकडाउन फिर से देखना पड़ेगा, सफरी पाबंदियाँ आयद होंगी, वैक्सीन इस पर असरअंदाज होगी या नहीं होगी, दोबारा होने के क्या इम्कानात हैं, अभी तक की रिसर्च क्या कहती है, इस हवाले से आज की इस वीडियो में बात होगी। ओमनिक्रॉन के बारे में बात करने से पहले इसको समझना ज़रूरी है और इसको जानना ज़रूरी है कि ये एक्चुअली है क्या। ये कोरोना का ही एक वेरिएंट है और मुख्तलिफ म्यूटेशंस के बाद ये पैदा हुआ। डेल्टा वेरिएंट के बाद आने वाला ये वेरिएंट कुछ अपने खुसूसियात रखता है। डेल्टा अक्टूबर 2020 में आया था, जो कि कोरोना का सबसे ख़तरनाक तरीन वेरिएंट तस्वुर किया जाता है। WHO के मुताबिक ओमनिक्रॉन इतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि डेल्टा वेरिएंट था, लेकिन वो इस लिहाज से कि इसमें अमवात का खदशा जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके फैलने की स्पीड ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। और इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन, जो कि हमारे सेल्स के साथ जुड़ने के बाद इनकी कोडिंग को तब्दील कर देते हैं, बाकी वेरिएंट से बहुत ज़्यादा है। इसके स्पाइक प्रोटीन 30 से भी ज़्यादा है, जबकि बाकी वेरिएंट के इससे बहुत कम देखने को मिले हैं। यही वजह है कि इसके फैलने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और ये एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत जल्दी मुंतकिल हो जाता है। दूसरी बड़ी खतरे की बात यह है कि एक दफ़ा रिकवर होने के बाद दोबारा भी लग सकता है और वैक्सीन लगाने के बावजूद भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे 2 केसेस रिपोर्ट हुए जिन्हें वैक्सीन पहले से लग चुकी थी, लेकिन ओमनिक्रॉन ने उन्हें भी मुतासिर किया। जबकि इसके असरात में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म में दर्द तो होगा, लेकिन सूंघने और चखने की हिस्स जो है वो ख़त्म नहीं होगी, जैसा कि डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी था कि सूंघने और चखने की हिस्स जो है वो उसमें ख़त्म नहीं होती थी। इसी तरह ओमनिक्रॉन जो वेरिएंट है इसके अंदर भी सूंघने और चखने की हिस्स ख़त्म नहीं होगी, जैसा कि पहले वेरिएंट्स के अंदर था। अब बात कर लेते हैं इसके असरात के ऊपर। लोगों पर इसके असरात क्या मरतब होंगे। सबसे पहले तो इसके ट्रैवलिंग एजेंसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात मरतब होंगे और ट्रैवलिंग की जो इंडस्ट्री है वो शदीद तौर पर मुतासर होगी, क्योंकि अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और बाकी कई ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। पाकिस्तान ने भी साउथ अफ्रीका के तमाम ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ आयद की हैं कि वो सफ़र नहीं कर सकते, और जिधर सफ़र करने की इजाज़त है भी बाकी ममालिक के अंदर, वहाँ पर भी कई मराहिल से गुजर कर ये सफ़र करना होगा। दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन लग जाता है तो मुआशी और तालीमी तौर पर भी बहुत बड़े नुकसान का हमें सामना करना पड़ेगा, और कोविड की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है और उसे गुजर रही है, और इसके असरात आने वाले कई सालों तक रहेंगे। कोविड के इस वेरिएंट की मज़ीद क्या तबाहकारियाँ होंगी और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, हमें क्या करना होगा, और आने वाले चंद हफ्तों में इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च होगी और मज़ीद इसके बारे में तफसीलात आपके सामने हम पेश करेंगे। देखते रहिए KB पॉइंट।